हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 4 देखेंगे और इसमें कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, हम आज प्रयास करेंगे कि केवल उसी का चर्चा करें और ये खत्म हो जाए। ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। औसत कहता है कितना? 32 था। वह अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, अर्थात 32 से उसका एवरेज क्या बन जाए? 36 बन जाए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग उंगली पर भी बना सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, उंगली पर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप दोनों तरीका सीख लें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, देखते हैं क्लास में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनका इच्छा यही रहता है कि सर अगर डिटेल में बता देते हैं तो द बेस्ट होता। तो पहले डिटेल में फिर उंगली पर। ठीक है। तो 10 पारी और एवरेज कहता है 32, तो टोटल कितना बनाया है? 10 गुने 32 अर्थात 320 रन। अब कहता है कि वह है अगली पारी अर्थात 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज 4 रन बढ़ जाए, अर्थात 32 से 36 हो जाए। अब क्या करें हम लोग? 11 और 32 से 4 36। अब गुना करेंगे तो देखिए 11 से गुना करने का तरीका भी क्लास में बताए हुए हैं, अभी भी बताते हैं। जब भी 11 से गुना करना हो किसी डिजिट में तो कैसे करेंगे? देखिए 6 है तो 6 6 3 9 और लास्ट में फिर 3। क्लियर? अब कितना एक्स्ट्रा हुआ इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 6 और 9 में से 2 गया, तो अर्थात उसे 11वीं पारी में 76 रन बनाना होगा जिससे कि उसका एवरेज 4 बढ़ जाए। अब एक लाइन में बता देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कौन पारी में बोला है? 11वीं पारी में बनाए कितना रन ताकि उसका एवरेज 4 हो जाए, बढ़ जाए, 4 बढ़ जाए, मतलब 32 से 4 36 हो जाए। मतलब 11वीं पारी का एवरेज कितना? 36 हो जाए। याद रखिए 11 पारी, 10 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 11वीं पारी की बात कर रहा है। तो एक पर बोले थे कि एवरेज में अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द एवरेज स्पेशली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स, you have to say that average means you have to think about only one। बार बार बोलते हैं केवल एक पर विचार करिए। तो जब एक पर 4 बढ़ता है तो 11 पारी में कितना बढ़ेगा? 11 चौक 44। एक में 4 तो 11 में 44 और ऑलरेडी 32 था, इसलिए 11 गुने 4 प्लस 32 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 76 मिल जाएगा। ये एक लाइन का उंगली पर हुआ ये। तो पहले ये डिटेल में फिर उंगली पर, ऐसे ही आपको क्रिकेट के जितने भी क्वेश्चंस मिलते चलेगा सब आपको बताते चलेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कहता कि एक खिलाड़ी का 64 पारियों का, कौ पारी? 64 पारियों का कुछ औसत है। 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बना पाता है, 0 आउट होता है। ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है। 64 पारी का कुछ भी औसत था। चलिए आइए देखते हैं। चलिए 64 पारी का औसत, 64 पारी का औसत हम ए माने हैं, एवरेज क्या माने हैं? ए माने हैं। तो टोटल कितना रन बनाया होगा? वो 64 ए टोटल रन बनाया। अब कहता है 65वीं पारी में वह 0 पर आउट होता है और जिसकी वजह से एवरेज में 2 की कमी हो जाती है। अतः 65 गुने ए माइनस 2। अब यह वैल्यू कितना के बराबर? 64 ए। आप प्लस कुछ रन जो बनाता वो जोड़ते, 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन कुछ भी बनाता तो जोड़ते इसमें, लेकिन यहां तो क्या बनाया है? 0 बनाया है। क्लियर है ये? अतः
कह सकते हैं हम लोग 65A आई 64A इधर आएगा तो A बचेगा और ये 65 दूनी 130, अर्थात 64 पारी जो उसने खेला उसका एवरेज था 130। 65वीं में मतलब कुछ भी रन नहीं बनाया, 0 बनाया, जिसकी वजह से उसका एवरेज में 2 की कमी हो गई। तो अब एवरेज उसका कितना हुआ? पहले 130 था, अब कितना? 2 घटाना पड़ेगा, अधिक होता था जोड़ देते। अतः न्यू एवरेज कितना जाएगा? 130 माइनस 2 बराबर 128। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम लोग। एक लाइन में अगर हम कहें टोटल 64 पारी खेला है, 65वीं पारी में कुछ भी रन नहीं बनाया, जिसके वजह से उसका एवरेज में 2 की कमी हो गई। 1 पर 2 की कमी तो 65 में कितने की कमी? तो 65 गुने 2 बराबर 130। यह जो 130 आया वो पहले वाला था, पहले वाला। अब 130 माइनस 2 बराबर 128। एक लाइन में क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ी वो का औसत 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस में बढ़े या घटे डिजिट में दिया करते थे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे 20 था एवरेज, 20 का 10% कितना होता है? 2। अतः हम कह सकते हैं या तो 10% की वृद्धि होगी और नहीं तो 2 वर्ष की वृद्धि होगी। ठीक है, 2 ईयर्स। अरे 20 वर्ष का 10% 2 ईयर्स। तो फिर से कहता है यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है या 2 वर्ष बढ़ जाती है। आप आराम से कह सकते हैं। निकाल दिया हम 20 का 10%, तो कोच की आयु ज्ञात करें। फिर चाहे तो उंगली पर बना सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल में देख लीजिए। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु कहता है 20 वर्ष है, अर्थात 11 गुने 20 बराबर 11 दूनी 22, मतलब 11 खिलाड़ी मिला करके टोटल उनकी आयु 220 वर्ष है। कोच आ गए। अब 11 और 1 12 हो गई संख्या, और 20 का 10% 2 होता है। अब एवरेज हो गया 20 प्लस 2, अर्थात कितना हो गया? 22। अब हम गुना करेंगे तो पाएंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। अब घटाते हैं तो 4, अर्थात कोच का जो एज होगा वह 44 वर्ष होगा। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करें? 11 खिलाड़ी 20 वर्ष, कोच आया, हो गया 12, 2 बढ़ गया, तो 20 और 2 22। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है। एक लाइन में 11 खिलाड़ी पहले था, कोच आया 12, 2 बढ़ गया। 1 पर बढ़ता है 2, तो 12 पर कितना बढ़ेगा? 12 दूनी 24, अर्थात जो कोच है सभी खिलाड़ियों के एवरेज से 24 अधिक है। अतः 20 पहले वाला और 2 गुने 12 बराबर 44 ईयर्स। इसमें किसी भी खिलाड़ी का अगर एज पूछता है तो आंसर जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, बिकॉज किसी का कुछ दिया नहीं है। इसीलिए आपसे ऐसे क्वेश्चंस में जो अलग से आते हैं या जो निकलते हैं उनका अगर दिया रहता है कुछ भी, जिससे क्वेश्चंस आगे हो सकता है मिल, तो हम लोग उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, अदरवाइज कांट बी डिटरमाइंड। ये आंसर जाएगा 44 ईयर्स। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एक बैट्समैन अपने 11 पारी में एक निश्चित रन बनाता है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन घट गया। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है, क्या है, ये बताना है हम लोग। तो एक बैट्समैन अपने 11 पारी में एक निश्चित रन बनाता है, कितना बनाता है हमको नहीं मालूम। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो 11 गुने, चलिए एवरेज था ए, तो टोटल कितना हुआ, 11 ए हुआ टोटल रन। अब कहता है कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन घट गया, अर्थात 12 गुने ए माइनस 5। ठीक है ये, और कितना के बराबर, 11 ए प्लस 90 और ऐड हो गए, क्योंकि 90 बनाया है, इसके बराबर कर दिए हम। तो 12 ए क्या आ जाएगा, 11, अर्थात ए बराबर 90 प्लस 12 पचे 60, अर्थात 150। अर्थात 11 पारी में उसका एवरेज 150 था। 150 ऑप्शंस में है, मारेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 11वीं पारी के बाद नहीं पूछ रहा, 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं पारी में 90 रन बनाया, जिसको वजह से एवरेज में कितने रन की कमी गई, 5 रन की कमी गई। इसलिए अब अर्थात 12वीं पारी के बाद एवरेज 150 माइनस 5, आंसर जाएगा 145। आंसर मेरा यह जाएगा। एक लाइन में अगर हम बनाते तो कहता है 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन घट गया। क्लियर है यहां तक। अब इसमें ध्यान से देखने की बात है, 11 पारी में कितना रन बनाया ये तो नहीं दिया हुआ है, 5 रन घट गया 12वीं पारी के बाद, और 12वीं पारी के बाद ही पूछा है। तो 1 पर 5 रन, तो 11 पर कितना घटा होगा, 11 पचे 55, अर्थात 90 रन प्लस 55 रन। एक लाइन में हम लोग बना सकते थे। ठीक है, ये 11वीं पारी के में पूछता तो 5 ऐड कर देते हैं, 12वीं पारी में 5 कम गए, 145। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो दिया हुआ कि सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत रन ज्ञात करें। इस टाइप के पढ़ा चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये SW है, आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर। अभी बहुत इस टाइप के पढ़ाना है, इसलिए आज बस इतना ही। फिर 5वें वीडियो में मैं प्रयास करूंगा पार्ट 5 में कि क्रिकेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है मैं खत्म करूं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।